लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन, और मुझे उम्मीद है कि आपको वो क्लियर कट समझ में आया होगा कि डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन बेसिकली फिजिक्स के अंदर एक फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ किस रिस्पेक्ट में हो रहा है उसे देखा जाता है। आप इस वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि बहुत टाइम हो गया उस वीडियो को बनाए हुए, तो हम चाहते हैं कि एक बार आप उस वीडियो को फिर से देख लें, और आज हम उसी के आगे प्रोसीड करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जो हमारी फिजिक्स में मैकेनिक्स या और भी 11-12 की ब्रांचेस के अंदर यूज होने वाली चीजें हैं मैथमेटिकल, उसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन का एक बेसिक लेक्चर मैं आपको दे चुका हूं। इंटीग्रेशन का मैं एक लेक्चर आपको इंटीग्रेशन का पहले मैं एक इंट्रोडक्शन देता हूं, उसके बाद हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और कुछ सवाल करेंगे जिससे कि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि किस तरीके से आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को फिजिक्स में कैलकुलेट करेंगे, टैकल करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन? व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन क्या है भाई? इंटीग्रेशन it is the reverse process. It is the reverse process of differentiation. ये डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। या टू सम अप, इंटीग्रेशन का दूसरा मतलब होता है समेशन, यानी एडिशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। एडिशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ये कैसे होगा, क्या होगा, ये सब मैं आपके सामने रखता हूं। चलिए हम एक बेसिक टॉपिक से शुरू करते हैं, एकदम इजी गोइंग रहेगा आपके लिए। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। आप जानते हैं ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैं ना भी बोलूं तो आपके समझ में आना चाहिए। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ x। मान लेते, अब फंक्शन अलजेब्रिक हो सकता है जो मैंने बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, पावर हो सकता है। जितने फंक्शंस मैंने आपको इंट्रोड्यूस किए थे उतने से आपका काम फिजिक्स में चल जाएगा। बाकी जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको और एलोबोरेटिव स्टडी करनी होगी, उसके लिए वो फिर मैथमेटिक्स के चैप्टर्स देखेंगे। हमें चूंकि बायो वालों को साथ में लेकर चलना है तो हम सिर्फ उतना ही बताएंगे जिससे कि हमारा काम फिजिक्स में इजी गोइंग हो जाए और हमें जहां जहां जरूरत पड़े हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को यूज कर सकें। ठीक है बच्चों, तो लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ x। मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है, वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, अलजेब्रिक हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, पावर हो सकता है, लॉगरिथमिकल हो सकता है। वो आप इससे पहले वाली वीडियो में अगर नोट बनाए होंगे तो फिर वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है, उसी के आगे आप प्रोसीड कर जाएंगे। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ x, एक फंक्शन हमने माना। अब अगर हम कहें कि इसका आप dy बाई डी एक्स निकालो, तो dy बाई डी एक्स ऑफ y आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, है ना। और इसका जो आंसर आएगा उसे आप कहेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये भी आपको मैं बता चुका हूं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। घबराइए नहीं, आज इसकी एक्सरसाइज पर भी बातचीत होगी, कायदे से बातचीत होगी आज इस टॉपिक पर कायदे से बातचीत होगी। वीडियो हो सकता है पार्ट में हो जाइए, मेरे कैमरे की प्रॉब्लम है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पूरा देखें। और बहुत दिन के बाद मैं वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूं, तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे आपने मेरे पिछले वीडियोस को रिस्पांस दिया था वो भी। और एक बात मैं आपसे करना भूल गया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपके 10th के मार्क्स के लिए। ठीक है, तो अब ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ गया। मैंने ऊपर लिखा है इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इट इज द
रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बच्चों अगर हम ये साइन ऑफ इंटीग्रल है, ये जो हमने साइन बनाया है ये साइन ऑफ इंटीग्रल है, इसे आप पहले चलिए इसको भी लिख लीजिए, साइन ऑफ इंटीग्रल है, साइन ऑफ इंटीग्रल। जैसे डिफरेंशिएशन का ये ऑपरेटर है वैसे ये साइन ऑफ इंटीग्रल एक चीज हो गई, और dx ये ऑपरेटर है। फिलहाल अभी हम dx को ही ऑपरेटर मान रहे हैं, ठीक। अब इसके बीच में जो लिखा जाएगा वो इंटीग्रेबल होगा, यहां जो लिखा जाएगा वो इंटीग्रेबल होगा। मान लीजिए वो fx है, ठीक, और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, ये वो ऑपरेटर है, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, और इसका जो आंसर आएगा मान लें कि वो दूसरा फंक्शन है fx। तो अब इससे वो कैसे रिलेट होगा, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये जहां लग गया, फिर वो जो फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन करना है और उसका इंटीग्रेशन जो आया वो fx है। अब देखो इसको अगर हम डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से समझें तो कहो लेट y इज इक्वल टू fx है, तो इसका d बाई डी एक्स ऑफ y जो होगा वो d बाई डी एक्स ऑफ fx होगा। मान लो इसका आंसर f डैश x आता है, क्या आता है इसका आंसर f डैश x। अब अगर आपने f डैश x को उठाकर इंटीग्रेट किया तो आपको फिर से fx मिल जाएगा, लेकिन साथ में एक कांस्टेंट c, क्योंकि क्या हमें रोकना पड़ेगा, ये c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक। तो ये जो हमने लिखा था वो यहां पर हमने कर दिया, वेयर c इज इनडेफिनिट कांस्टेंट, मतलब अभी तक वो डिसाइडेड नहीं है, ये इनडेफिनिट कांस्टेंट हो गया। तो ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। मैंने डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन जानबूझकर उस समय नहीं कराए थे उस वीडियो में, हम ये चाहते थे कि आप कंपैरेटिव स्टडी करें, इससे आपको बहुत आसानी भी होगी और एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो वीडियो को पॉज कर इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ये अब मैंने अपने व्हाइट बोर्ड को दो हिस्से में डिवाइड कर दिया, एक तरफ लिखा डिफरेंशिएशन, एक तरफ लिखा डिफरेंशिएशन, और एक तरफ हमने लिखा इंटीग्रेशन। एक तरफ हमने लिखा डिफरेंशिएशन और दूसरी तरफ हमने लिखा इंटीग्रेशन, ठीक। तो पहले मैं फिर से लिख दूं, लेट y इज इक्वल टू fx, देन dy बाई dx ऑफ y इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ fx इज इक्वल टू f डैश x। उसी तरीके से लेट y इज इक्वल टू f डैश x, अब यही जो हमने माना था, देखना बस इसी के बिहाफ पे करेंगे हम पूरा काम। तो अब हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx इज इक्वल टू fx प्लस c। अब इसी सुरताल पर हम लोग चलेंगे, ठीक है। पहला फार्मूला f1, लेट y इज इक्वल टू x की पावर n, ऐसे ही हम यहां मानेंगे लेट y इज इक्वल टू x की पावर n। अब यहां पर हम लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, ये फार्मूला है बेटा, ये आ जाएगा nx n-1, यू हैव टू मेमोराइज इट। अब अगर इंटीग्रेशन में करेंगे तो इंटीग्रेशन में y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। बच्चों इसमें हमने क्या किया था, इसमें जब डिफरेंशिएशन किया तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या आया, nx n-1, है ना। तो यहां पावर इंटू हो रही है, पावर इंटू हो रही है और पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, दो काम हो रहा है। तो उल्टा प्रोसेस है ना,
तो यहां अगर सब्ट्रैक्ट हुई है तो वहां पर ऐड होगी, और यहां अगर मल्टीप्लाई हुई है तो फिर वहां डिवाइड होगी। उल्टा प्रोसेस का मतलब तो यही हुआ, यानी इसका आंसर आएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। बस एक स्पेशल चीज इसमें c कर दी जाती है। ये देखिए, अब चलिए इसको कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए लेट y इज इक्वल टू x की पावर 3। ठीक, तो अब हमें इसका dy बाई dx निकालना है। dy बाई dx ऑफ x की पावर 3, फार्मूला क्या कहता है, n की जगह पर क्या है, 3 है, तो आप इसे लिखेंगे 3x 3 - 1 दैट इज 3x स्क्वायर। उसी तरीके से देखो सेम कर रहा हूं, y इज इक्वल टू x की पावर 3, तो d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 3 क्या, अरे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 क्या होगा, x की पावर 3 क्या होगा बेटा, x की पावर 3 क्या होगा, n की जगह पे 3 है, तो 3+1 डिवाइडेड बाई 3+1 प्लस c, यानी x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। आई होप यू विल गेट बेटर। अगर आपसे कहा जाए लेट y इज इक्वल टू 4x³, सॉरी दूसरा कर लेते हैं, 4x की पावर 4। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब जब हम इसका dy बाई डी एक्स ऑफ y निकालेंगे तो 4 चूंकि कांस्टेंट है, ये फंक्शन तो नहीं है, तो 4 को हम डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर रख देंगे और x की पावर 4 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू, अब आप जानते हो x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 4x 4 माइनस 1 दैट इज 4 4 आर 16 x की पावर 3। क्लियर। अब आप इस पे आ जाओ, लेट y इज इक्वल टू, लेट y इज इक्वल टू 4x की पावर 4। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जैसे हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर 4 निकाल लिया था, वैसे इंटीग्रल साइन के बाहर भी 4 निकाल लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 4, अब यहां पे किसका इंटीग्रेशन होगा, x की पावर 4 का, किसके रिस्पेक्ट में, dx। 4 लिखा हमने, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस c दैट इज 4 इंटू एक्स की पावर 5 अपॉन 5, ये प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आप समझ गए, ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अच्छा देखो मैंने क्या किया, कंपैरेटिव स्टडी, तो ये 2 क्वेश्चन आप उतारिए, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, इसके हम आगे बढ़ रहे हैं। और सवाल बताते हैं आपको, फार्मूले भी बताते हैं। अभी पहले एक फार्मूला बताया तो इसी पर 2 4 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा मजबूती आ जाएगी। अब जैसे मान लो कि आपके पास है y इज इक्वल टू रूट एक्स, ठीक, तो इसका d बाई डी एक्स ऑफ y क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1/2। ठीक, फार्मूला सेम है, n की जगह पर 1/2 है, तो आप लिखेंगे 1/2 x 1/2 माइनस 1, ये आ जाएगा आपका 1/2 x की पावर -1/2। अब अगर यहां पर है y बाई रूट एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स dx, यानी इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 dx, ये क्या हो जाएगा बेटा, x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 और प्लस c। ये देखो कोई मसला नहीं है, आराम से हो रहा है ना। एक और करते हैं तुम्हारे लिए। अब देखो अगर लिखा हो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, मान लो इतना बड़ा है। चलो यहां बीच में एक जगह माइनस भी इंसर्ट कर देते हैं और इसको भी माइनस में कर देते हैं। ठीक, ऐसे यहां भी हम एक क्वेश्चन लिखेंगे, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस रूट एक्स। ठीक, ये फार्मूला है, ये 2 क्वेश्चन है। चलो और टफ कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 3 से, यहाँ 2 से और यहाँ 1/2 से। ऐसे यहां भी 4 कर देते हैं,
यहाँ 3 कर देते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं, यहाँ 1/2 कर देते हैं। अब इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है तो हम लिखेंगे d/dx ऑफ y इज इक्वल टू d/dx ऑफ 4x की पावर 4 माइनस d/dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ 2x माइनस d/dx ऑफ 1/2 रूट x। ठीक, तो जैसे अब 4 बाहर लोगे, d/dx ऑफ x की पावर 4, फिर 3 बाहर लोगे, d/dx ऑफ x स्क्वायर, फिर 2 बाहर लोगे, d/dx ऑफ x, फिर माइनस 1/2 बाहर लोगे, d/dx ऑफ x की पावर 1/2। जरा सा जगह ज्यादा हो गई। ठीक, कहने का मतलब ये कि डिफरेंशियल ऑपरेटर आपका प्लस और माइनस साइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आप जानते हो क्या करना है आपको। 4 यानी n की जगह पर क्या है? 4 है, तो 4 लिखा, x 4 माइनस 1, फिर ब्रैकेट बंद कर दिया, -3 लिखा, फिर ब्रैकेट में 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1 लिखा, फिर 2 लिखा, 1 इंटू एक्स 1 माइनस 1, फिर माइनस 1/2 एक्स, बेटा एक पावर इसकी हाफ आएगी ऐसे इंटू में, x 1/2 माइनस 1। ठीक, अब बाकी का काम तो आप कर ही सकते हो। इस क्वेश्चन को दिखाने का मतलब यह था कि अगर किसी फंक्शन में प्लस का साइन या माइनस का साइन बीच में आ जाता है तो फिर आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर अलग हो जाएगा। क्या इंटीग्रेशन के भी साथ ऐसा है? जी बिल्कुल, इंटीग्रेशन के साथ भी ऐसा ही होगा। 4x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1/2 रूट 2x इंटू dx। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब आप लिखोगे 4 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 इंटू dx। फिर वही कहानी हमको दोहरा देनी है। क्या बेटा? 4 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, फिर -3 एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, फिर 2 इंटू एक्स 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, फिर माइनस 1/2 एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 एंड प्लस c। रेस्ट इज डिफेंस योर ऑनर। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन और हो गए। अच्छा, अब इसको भी वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक फार्मूला है, पहला फार्मूला जो हमने आपको बताया अलजेब्रिक फंक्शन के लिए है, x की पावर n का फार्मूला क्या है? डिफरेंशिएशन में nx n-1 और इंटीग्रेशन में क्या है? x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। बस इसी फार्मूले पे चलना है। अब आओ कुछ और करें। ठीक, कलेक्टिव स्टडी करते हैं। कैलकुलस की लैंग्वेज में कांस्टेंट का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट इन द लैंग्वेज ऑफ कैलकुलस? तो कैलकुलस की लैंग्वेज में कांस्टेंट का जो मतलब होता है वो ये कि आपके फंक्शन का, आपके जो फंक्शन आप डिफाइन कर, मान लिया आप एक्स का फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, तो एक्स की मैक्सिमम पावर 0 होनी चाहिए, उसे हम कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, तो ये कांस्टेंट की डेफिनीशन कैलकुलस में है कि फंक्शन जिसका फंक्शन है उसी की पावर 0 हो जाए। इसको मैं ऐसे समझाता हूं, देखिए जैसे आपने लिखा लेट y इज इक्वल टू a है, बहुत साफ सी बात, और आपसे कहा फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx, तो इसका क्या मतलब समझेंगे? तो यहां x तो है ही नहीं ना,
x है? नहीं है। तो x अगर नहीं है तो आप इसे यूं तो लिख सकते हो, x की पावर 0। x की पावर 0 का मतलब होगा 1, a इंटू 1, यानी लिखी वही बात गई है लेकिन स्टाइल से। किससे लिखी गई है? स्टाइल से। a x की पावर 0। तो बच्चों जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई डी एक्स ऑफ y, तो आप a को बाहर लोगे, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 0 और x की पावर करो डिफरेंशिएशन, ये क्या हो जाएगा? a इंटू 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो मालूम ये हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। और कांस्टेंट कैसे पता लगाते हैं? जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसकी मैक्सिमम पावर 0 होनी चाहिए। मिनिमम पावर फिर यार 0 ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो हम यहां पर एक जनरल रूल लिख देते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। ये दूसरा फार्मूला हुआ F2, ये आपका दूसरा फार्मूला हुआ, F2 है ये। ठीक, अब यहां मान लिया जाए लेट y इज इक्वल टू a। ठीक, फाइंड इंटीग्रेशन। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, फाइंड इंटीग्रेशन। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करने चलोगे तो इंटीग्रेशन, ए तो कांस्टेंट है बेटिया, से बाहर कर लो, x की पावर 0 अंदर लिखो और dx, यही तो करते हैं, जैसे इसमें किया वैसे उसमें कर रहे हैं। x की पावर 0, तो अब a फार्मूले के हिसाब से x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा? a x बस और प्लस c। तो मालूम ये हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट इज इक्वल टू x। याद रखिएगा ये बात, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बार आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw, तो आप इसे w लिखोगे। इंटीग्रेशन ऑफ dv, तो आप इसे v लिख दोगे। इंटीग्रेशन ऑफ ds, इसे आप s लिख दोगे। ये सब, ये वेलोसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। या मान लीजिए आपको कहीं मिल गया df, तो आप इसे f लिख दोगे। अब ये सब तुम्हारे याद कर, देखो बायो वालों के लिए मैं बता रहा हूं ये सब बातें, मैथ वाले तो खैर फंक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपने मैथमेटिक्स के टीचर से, लेकिन बायो वालों के लिए बता रहा हूं, ये सब तुम्हें कॉमन